नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंजॉय डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया की धड़कन आज तेज है। एक तरफ जिनेवा में एटमी मंथन हो रहा है तो दूसरी तरफ ट्रंप ने चेतावनी देते हुए ये साफ कहा, डील करो नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू ने एक गुप्त मुलाकात की थी। इस गुप्त मुलाकात में युद्ध को लेकर के बैठक हुई थी और इन सब के बीच खबर है अमेरिका का ड्रैगन पर ड्रोन का जाल। इशारा किसकी तरफ? क्या चीन पर बढ़ रहा है दबाव? कूटनीतिक ताकत और तकनीक तीनों की जंग एक साथ होने वाली है और यही आज हम वर्ल्ड वॉर में आपको पूरी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले नजर चार बड़ी खबरों पर आपको बता दें विस्तार से कि आज कौन कौन सी चार बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात होगी जिनेवा की। जिनेवा में एटमी मंथन होने वाला है और ऐसे में आपको बता दें ईरान अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत होगी। इसकी जानकारी हमने आपको कल भी दी थी कि अप्रत्यक्ष बातचीत आखिरकार होती क्या है और इसमें ओमान जो है वो मध्यस्थता करा रहा है। अब ऐसे में इसको लेकर के पूरी जानकारी आज भी हम आपको बताएंगे वर्ल्ड वॉर के शो में। दूसरी तरफ डील करो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये ईरान को धमकी किसने दी। संभवतः आप समझ चुके हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी जो है वो आई है, डील करो, बातचीत करो, मेज पर जो है हमारी शर्तें जो हमने रखी हैं उसको मानना होगा, नहीं माना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब देख रहा है ईरान की तरफ से पलटवार, इसको लेकर के क्या कुछ आता है विस्तार से दूसरी बड़ी खबर पर भी नजर डालेंगे। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर फ्लोरिडा में जो गुप्त युद्ध समझौता हुआ है उस पर नजर डालेंगे और आपको बता दें फ्लोरिडा में दो देशों के बीच महत्वपूर्ण एक समझौता, वो भी युद्ध समझौता, वो भी खास तौर से अगर ईरान को लेकर के है तो आप समझ सकते हैं ईरान का दुश्मन कौन? ईरान का दुश्मन अमेरिका, ईरान का दुश्मन इजराइल और इन्हीं दोनों देशों ने मिलकर के ये गुप्त बैठक की है जिसकी जानकारी अब निकल करके सामने आ रही है और एक तरह से ईरान को खत्म, वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए ये युद्ध समझौता जो है वो फ्लोरिडा में हुआ। क्या कुछ रहा ये भी हम आपको डिटेल्स में और विस्तार में बताएंगे। और वहीं चौथी बड़ी खबर के तौर पर अमेरिका का ड्रैगन पर ड्रोन जाल, क्या कुछ है ये ड्रोन जाल, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। किस तरह से अत्याधुनिक ये ड्रोन्स हैं, किस तरह से अमेरिका लगातार ड्रैगन यानी कि चाइना को समझाने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए, डराने के लिए उसके आसपास के देशों को ये ड्रोन जो है वो भेज रहा है, ड्रोन डील कर रहा है। ताइवान को अब तक 4 ड्रोन जो है वो दे चुका है अमेरिका। वैसे में देखिए यहां पर कि चाइना की मुश्किलें, चुनौतियां, चेतावनियां सब यहां पर बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका का ये ड्रोन जाल कहीं ना कहीं ड्रैगन को मुश्किलों में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे। अब आइए नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी खबर आ रही है जिनेवा में एटमी मंथन को लेकर के, डील करो या अंजाम भुगतो। और इसी के साथ आपको बता दें जिनेवा वार्ता के बीच में ईरान को ट्रंप की बड़ी चेतावनी। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। जिनेवा वार्ता के बीच में ईरान को ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी है, समझौता अगर नहीं हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखिए यहां पर आज वार्ता होनी है, ईरान के विदेश मंत्री अरागाची जो है वो शामिल हो रहे हैं, वो ऑलरेडी जिनेवा पहुंच चुके हैं। इसके बीच में भी आपकी जो है बातचीत का दौर चला है, लेकिन ईरान जो है वो यहां पर ट्रंप की धमकियों से लगातार दो चार हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए यहां पर ये जिनेवा में मीटिंग का दौर और ये ईरान यानी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जिनेवा, जहां पर उनको बातचीत करनी है। अप्रत्यक्ष तौर पर यह बातचीत का दौर जो है वो अमेरिका के साथ चलेगा।
ओमान इसमें मध्यस्थता करा रहा है। इसके पहले की जो मीटिंग रही वो ओमान के मस्कट में वो मीटिंग हुई, वो बैठक का दौर चला जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। अब नजर है कि क्या जिनेवा में होने वाली ये अप्रत्यक्ष तौर की बैठक में जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या ऐसे में ये बात यहां पर बन पाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की अमेरिका को दो टूक। अब देखिए, अमेरिका अगर यहां पर चेतावनी देगा तो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से भी इसको लेकर के पलटवार होना तय है। और ऐसे में अमेरिका को दो टूक, पहले प्रतिबंध हटाओ, उसके बाद हम डील करेंगे। तो सीधे सीधे बता दिया है ईरान ने कि आपकी शर्तों को अगर हम माने तो हम किस शर्त पर मान सकते हैं, यानी जो प्रतिबंध अभी तक आपने लगाया उसको आप पूरी तरह से हटाइए, अन्यथा कोई समझौता नहीं होगा, कोई डील यहां नहीं होगी। दबाव की नीति बिल्कुल मंजूर नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं होने वाला। हमारी संप्रभुता को अगर खतरा पहुंचेगा तो सीधे तौर पर आप देखिए यहां पर कि हम आपको ये बता देंगे कि कैसे जो है हम इस सब चीजों से निपटेंगे। और ये देखिए, ये दो बड़ी खबर अब आपके सामने है। एक तरफ आप देख सकते हैं जिनेवा में बातचीत, समझौता अगर नहीं हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी जो है वो दी जा रही है। ओमान इसकी मध्यस्थता जो है वो कर रहा है। ऐसे में इस बात को समझिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ऑलरेडी जिनेवा पहुंच चुके हैं, वहां उनकी बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अब इन सब के बीच में जो चेतावनी अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई थी, अब उस पर ईरान की तरफ से भी पलटवार हो गया है कि अगर आपने जो प्रतिबंध पहले लगाया उस प्रतिबंध को अगर आपने नहीं हटाया तो समझौता, डील, किसी तरह की शर्तें नहीं मानी जाएगी। और ये सीधे तौर पर ईरान की एक बड़ी चेतावनी, दो टूक जो है वो अमेरिका के लिए है। और देखिए, पहले प्रतिबंध हटाओ, उसके बाद ही हम जो है वो यहां पर डील करेंगे। और इस बीच में आपको बता दें कि जिनेवा वार्ता शुरू होने से पहले देखिए कैसे यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। आइए आपको दिखाते हैं। I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Have you been told that a deal is next to impossible? No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि ये जो ट्रंप ने ईरान को क्या कुछ जो है वो धमकी दी है। देखिए, ईरान को ट्रंप की चेतावनी, मैं वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा, यानी शामिल नहीं रहूंगा या सिर्फ ओमान आपसे बातचीत करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर ये केवल औपचारिक बातचीत नहीं है, डील ना करने पर ईरान को अंजाम भुगतना होगा। और ये सीधे सीधे बड़ी चेतावनी जो है वो दे दी गई है, डील ना करने पर आपको अंजाम भुगतना होगा। ईरान एक बुरे वार्ताकार है और ये इससे पहले भी खामनेई को जो है आरोपी बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये कह चुके हैं कि अगर कुछ चीजें नहीं हो पा रही, ईरान में शांति कायम नहीं हो पा रही, तो इन सब के पीछे में कोई और नहीं बल्कि अयातुल्ला अली खामनेई है। और यही वजह है, ये कमजोरी नहीं रणनीतिक समझदारी है, ये डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर कहना है। मुझे उम्मीद है ईरान उचित रुख यहां पर जो है वो अपनाएगा। और इन सब के बीच में आपको बता दें, ईरान को ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी जो है वो दे दी गई है। ट्रंप ने कहा डील करो, आपके पास कोई और उपाय यहां पर नहीं है, डील आपको करना होगा और डील नहीं करने पर सीधे तौर पर सैन्य हमले के लिए यहां पर आप तैयार हो जाए। और इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दे, जिनेवा में ईरान यूएस वार्ता जो है उसकी शुरुआत। और ये देखिए बड़ी खबर, यहां पर बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं। जिनेवा में ईरान यूएस वार्ता जो है उसकी शुरुआत हो गई है। बातचीत फेल होगा तो युद्ध संभव है, ऐसी आशंका, ऐसी चेतावनी कई बार अमेरिका की तरफ से दी जा चुकी है। और ये जो वार्ता है वो दूसरे दौर की वार्ता है। ओमान में इससे पहले वार्ता हुई, बातचीत फेल,
तो युद्ध यहां पर संभव है। आप समझिए इस बात को। ये दूसरे दौर की वार्ता की जो शुरुआत है वो यहां पर हो चुकी है। अब ऐसे में जिनेवा में ये मीटिंग का दौर, ये बातचीत का दौर, अब्बास अरागाची पहले ही जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पर उनके बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ये दूसरे दौर की बातचीत, इससे पहले जो बातचीत है वो ओमान में, ओमान के मस्कट में, और इन सब के बीच में आप समझिए कि ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची रविवार को जिनेवा पहुंच गए और वो अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत के दूसरे राउंड में तेहरान के डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और अरब सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस दौर से कोई बड़ा समझौता जो है वो यहां पर निकल पाएगा या फिर युद्ध यहां पर हो करके रहेगा। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि ईरान यूएस में एटमी मंथन या फिर महायुद्ध या फिर शांति की कोई गुंजाइश आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आइए आपको यह समझाएं, जिनेवा में ईरान यूएस न्यूक्लियर वार्ता, जिनेवा में ये दूसरे दौर की वार्ता है और वार्ता के बीच अरब सागर में तनाव वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है। ऐसे में अमेरिकी सेना की मौजूदगी यहां पर बढ़ गई है। वो जानकारी एक एक हमने आप तक पहुंचाई। बढ़ती क्षेत्रीय चुनौतियां हैं यहां पर खास तौर से, और इन सब के बीच में देखिए क्षेत्रीय तनाव से बातचीत पर खास तौर से क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात रहेगी। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि क्षेत्रीय तनाव का जब जिक्र किया जाता है ईरान की तरफ से तो रशिया और चाइना इसको लेकर के जो है सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं, ये बताते हैं कि इस तरह के एक नए युद्ध को क्यों डोनाल्ड ट्रंप जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए, ना कि यहां पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी बार बार और लगातार देनी चाहिए। ऐसे तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आई है। क्या कुछ इसको लेकर के जो है कहा गया और क्या कुछ इस तरह की तैयारी हो रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ईरान यूएस न्यूक्लियर वार्ता राउंड 2। क्षेत्रीय तनाव के बीच टकराव की उम्मीद। बातचीत फेल तो होगा युद्ध। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने रविवार को जैसे ही जिनेवा में कदम रखा और उन्होंने साफ कर दिया कि उनका मिशन सिर्फ बातचीत करना नहीं बल्कि ईरान की शक्ति और आत्मनिर्भरता को पावरफुल तरीके से पेश करना है। ये दूसरे राउंड की इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ पिछले महीनों की खींचतान के बाद फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग। अरब सागर में अमेरिकी फ्लीट की बढ़ती मौजूदगी। क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने वार्ता को सिर्फ डिप्लोमेसी का मुद्दा नहीं बल्कि सत्ता और दबाव का खेल बना दिया है।
अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत के दूसरे राउंड में तेहरान के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और ये बातचीत बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और अरब सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के बीच फिर से शुरू हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरागची एक डिप्लोमेटिक और टेक्निकल डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जो मंगलवार को बातचीत से पहले स्विट्जरलैंड में कंसल्टेशन के लिए रविवार देर रात तेहरान से निकले हैं। इस बातचीत में फिर से ओमान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और ये बातचीत इस महीने की शुरुआत में मस्कट में हुए शुरुआती राउंड के बाद हो रही है, जिसमें महीनों की रुकावट के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई थी। ईरान के मंत्रालय ने कहा, ओमान की मध्यस्थता और मदद से मंगलवार को इनडायरेक्ट ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, यानी ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन एक टेबल पर नहीं बैठेगा बल्कि अलग अलग कमरों में ओमान के डेलीगेशन के जरिए वार्ता हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बार बार ये कहा कि वो अप्रत्यक्ष वार्ता ही चाहते हैं क्योंकि ईरान अमेरिका को एक भरोसेमंद वार्ताकार नहीं मानता जो पहले भी अपने वादों से मुकर चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, अगर अमेरिका गंभीरता और भरोसा दिखाता है तो भविष्य में इसे बदला जा सकता है। अब देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि वो जल्द से जल्द परमाणु समझौता करे वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात बहुत दर्दनाक हो सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट को भी मिडिल ईस्ट में जो है वो भेज दिया है। अब ऐसे आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ जो है वो तैयारी की गई है। अब देखिए यहाँ पर ईरान को ट्रंप की चेतावनी, डील नहीं होगा तो बहुत बुरा होगा। ईरान अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तस्वीरें आपको लगातार इंडिया डेली पर हम रिपोर्ट्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ईरान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी बातचीत से भी पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो है धमकी देते हैं। अमेरिका आग बबूला हो गया है क्योंकि ईरान आंखें तरेर रहा है अमेरिका को और ऐसे में बार बार कह रहा है एक हमला अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी। अब ऐसे में किसी भी कीमत पर खामने को हटना है, उसे हटाने की आज से नहीं अमेरिका कई सालों से कोशिश कर रहा है। खामने को हटाने की हमेशा पुरजोर कोशिश नाकाम हो जाती है और यही बड़ी वजह है कि अब जल्द से जल्द खामने को हटाने की बात अमेरिका कर चुका है। ईरान के साथ जल्द से जल्द परमाणु डील हो और परमाणु डील में ये नहीं कि परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको राह मिल जाए, आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी जाए कि आप बना सकते हैं, बल्कि ये परमाणु डील में शर्त ये कि आप परमाणु हथियार निर्माण नहीं करेंगे, यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे। और बार बार ईरान को धमकी दी जा रही है, न केवल अमेरिका की तरफ से बल्कि इजराइल की तरफ से भी ये धमकी जो है वो दी जा रही है। और ऐसे में देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ चल रही परमाणु समझौते की जो बातचीत है वो सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम रही तो ईरान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी तब आई है जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की
ताकत को दुगना कर दिया है। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन तो दूसरी तरफ गेराल्ड। वहीं देखिए अमेरिका ने समुद्र में विशालकाय दैत्य यानी कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की खाड़ी की तरफ रवाना करने का आदेश भेज दे दिया है। और इन सब के बीच में आइए आपको दिखाते हैं कि ये समंदर का दैत्य है कौन और किस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पर अमेरिका की है। अब देखिए समंदर का दैत्य तैनात और ये किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ईरान में शहमात का खेल लगातार जारी है। अपनी अपनी तैयारी जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। जुबानी जंग कभी भी ले सकती है युद्ध की शक्ल। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, ईरान एक भी गलती को बताता है कि खामियाजा भुगतना होगा। ऐसे में एक दूसरे को सख्त लहजे में चेतावनी दी जा रही है। सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि समुद्र की गहराइयों में शक्ति प्रदर्शन है। देखिए एक तरफ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप समुद्र में दैत्य की तैनाती कर देते हैं और वहीं ईरान जो है वो लगातार ड्रोन जो है उसके जरिए उस पर नजर रख रहा है और एआई वीडियो के जरिए भी जो है बता रहा है कि आपके उस यूएसएस अब्राहम लिंकन को देखिए हम किस तरह से जो है निस्तनाबूद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ऐसे में समुद्री मोर्चे पर ये बड़ी तैनाती जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है और इन सब के बीच में समुद्री मोर्चा खास तौर से उस पर पैनी निगाह जो है वो हर किसी के। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। ईरान के साथ डील हो जाए इसकी चाहत डोनाल्ड ट्रंप लगातार रख रहे हैं कि ये डील होनी चाहिए और अगर नहीं तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा बहुत दर्दनाक होगा ईरान के लिए। उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी, असफलता के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने पहले ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और अब सैन्य तैनाती को एक नया मोड़ दे दिया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मादुरो जैसा खामने का हाल करने की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है और किस तरह से ईरान में एक तैनाती जो मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं समुद्री युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई। डील ना बनी तो मादुरो जैसा खामने का हाल होगा। जनवरी का महीना आपको पता होगा वेनेजुएला में एक राष्ट्रपति को अमेरिकी सैनिक किस तरह से उठा करके ले जाते हैं और उसी हालात का जिक्र यहाँ पर अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। वैश्विक कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है अब इसके बाद से जो इस तरह की ये धमकी जो है वो सामने आई। अमेरिकी दबाव खामने को जाना होगा। बार बार कह चुके हैं कि कोई भी डील अगर ईरान के साथ बन नहीं पा रही तो समझिए कि खामने इसके पीछे है और खामने ही सबसे बड़े आरोपी हैं कि ईरान में स्थिरता नहीं हो पा रही है। एयरक्राफ्ट तैनाती से हलचल तेज, पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन उसके बाद गेराल्ड की तैनाती जो है वो कर दी गई है जो अपने आप में एक ऐसा महाबेड़ा, एक ऐसा महादैत्य है जो आप समझ सकते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी बड़ा है। एयरक्राफ्ट तैनाती से ये हलचल तेज है। इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि ईरान जो है महज देख रहा है, उसकी भी अंदर खाने पूरी तैयारी है। खामनेई पर अटकलें छोड़े सत्ता और देखिए खामनेई पर जो अटकले हैं छोड़ेंगे सत्ता, इस तरह की भी एक अंदेशा जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाया जा रहा है। और आइए अमेरिका की ईरान के साथ तनाव की जो जड़ें हैं वो किस तरह से गहरी होती चली जा रही हैं ये भी हम आपको बताएं। पिछले महीने का अगर हम जिक्र कर ले, ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की एक क्रूर कार्रवाई से हजारों लोगों की जान चली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक तरह से अमानवीय बताते हुए ईरान पर दबाव डाला और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिका का यह कहना कि ईरान छुप करके यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का आरोप लगाया गया। इजराइल के युद्ध के समय में भी यही आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर को छोड़ा था और उसके बाद से देखिए वैश्विक खतरा इसे बताया जा रहा है। आज भी, पहले भी बताया गया, आगे भी अगर इस पर डील नहीं होती है तो यही वैश्विक खतरा बताया जाएगा और ईरान को घेरने की तैयारी अमेरिका करता रहेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिकी शर्तों पर नहीं झुकेंगे। खाड़ी के अरब देश अब चिंतित नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ ईरान ने बातचीत को लेकर के अपना रुख
किस तरह से साफ किया, क्या कुछ कहा है, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि तेहरान का ये कहना कि कोई भी समझौता तभी मुमकिन होगा जब अमेरिका तुरंत और पूरी तरह से जो प्रतिबंध पहले लगाया गया उसको हटाए। ईरान के मुख्य वार्ताकार अब्बास अरागाची की एक रणनीतिक खुल करके जो है वो सामने आ चुकी है। संदेश एकदम साफ है, ईरान किसी भी आधे अधूरे या फिर अस्थायी सौदे पर नहीं झुकने वाला। ईरान ने साफ कर दिया कि कोई समझौता केवल तभी संभव है जब अमेरिका तुरंत और पूरी तरह प्रतिबंध हटा दे। अरागाची की रणनीति ये है कि ईरान किसी भी तरह से आधे अधूरे सौदे पर नहीं झुकेगा। इस बार बातचीत का ट्रैक रिकॉर्ड ईरान के पक्ष में दिख रहा है। क्योंकि क्षेत्रीय स्थिति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान की भूमिका को मजबूती देती है। हालांकि वॉशिंगटन भी पीछे नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि ऊंची दावेदारी और सैन्य मौजूदगी के साथ ईरान को मजबूती से दबाने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी सैन्य बलों की बढ़ती तैनाती अरब सागर में ये संकेत देती है कि टकराव की संभावना अभी भी बनी हुई है। डील का दबाव दोनों पक्षों पर बराबर है। लेकिन ईरान का रुख बहुत ही निर्णायक और आत्मविश्वासी। ईरान का कहना है कि अरब सागर और पड़ोसी देशों में उसकी सैन्य और रणनीति स्वायत्तता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये राउंड सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित नहीं होगा, ये वैश्विक ऊर्जा, तेल, गैस मार्केट और स्ट्रैटेजिक पावर बैलेंस के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ईरान का रुख इतना मजबूत कि अमेरिका को फिलहाल कोई आसान विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। इस वार्ता की दिशा तय करेगी ईरान अमेरिका के दबाव में झुकेगा या फिर क्षेत्रीय तनाव के खेल में दो देश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, जिनेवा वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, नजर सभी की बनी हुई है, निगाह इसी के ऊपर में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो यूएन परमाणु एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी से उन्होंने मुलाकात की। और देखिए, ये मुलाकात अमेरिका जिनके साथ अप्रत्यक्ष बातचीत होनी है, ओमान के साथ बातचीत होगी, उससे पहले ये बातचीत हुई है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से होने वाली वार्ता से पहले ये साफ शर्त रख दी है, प्रतिबंध हटाओ तभी परमाणु समझौते पर हम आगे बढ़ेंगे। और दोनों देशों के बीच जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत से पहले तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन ईरान ने यह भी संकेत दिया कि प्रतिबंधों में राहत मिलने पर समझौते की राह खुल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान निकालेगा या फिर बातचीत
फेल होने पर हथियार जो है उठाएगा यहां पर अमेरिका, जो लगातार जिस तरह से वो चेतावनी आई। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहां पर जो तैयारी है वो अमेरिका की तरफ से, लेकिन जिनेवा में ये हाई स्टेट मीटिंग जो है वो होने वाली है। तो दूसरे दौर की ये बातचीत है, दूसरे दौर की ये बातचीत। पहले दौर की बातचीत आपको पता है कि ओमान में और वहां के मस्कट में ये बातचीत का दौर चला। अब ऐसे में ये दूसरे दौर की बातचीत है। ईरान की अमेरिका को दो टूक है। बातचीत से पहले देखिए ग्रॉस से भी बातचीत हुई है अब्बास अरागाची की। प्रतिबंध हटाओ तो हम डील के लिए तैयार हैं। प्रतिबंध जितने भी लगाए गए हैं उन सबको हटाना होगा, तभी ये डील होगी। और बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक ही सीमित। इसके अलावे आप तेल चाहो, फाइटर जेट चाहो, अन्य मुद्दे चाहो, उस पर बातचीत नहीं होगी। यहां सिर्फ बातचीत। और जीरो एनरिचमेंट की मांग बिल्कुल गलत। इस पे तो हम कतई समझौता करने को तैयार नहीं, ये ईरान की तरफ से कहना। अब्बास अरागाची ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा नहीं होगी, किसी कीमत पर चर्चा नहीं होगी। बात सिर्फ परमाणु संवर्धन, हथियार, यूरेनियम संवर्धन तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा बातचीत का दौर और कहीं नहीं चलेगा। युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। अपनी बात कहते कहते ये आखिरी लाइन भी यहां पर कह गए कि युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र यहां पर जो है वो प्रभावित होगा। क्या कुछ कहा गया अब्बास अरागाची की तरफ से, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ईरान बनाम अमेरिका, वार्ता के बीच तनाव की नई लहर। ईरान की अमेरिका को दो टूक। प्रतिबंध हटाओ, डील के लिए तैयार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने सोमवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी से मुलाकात की। ये बैठक अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होने वाले दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले हुई और ये वार्ता ओमान की मेजबानी में जिनेवा में हो रही है। अरागाची ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो न्यायपूर्ण और संतुलित समझौते के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने साफ किया कि धमकियों के आगे झुकना बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का आदेश दे दिया है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कुछ हफ्तों में दूसरी बार नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास हॉर्मुज जलडमरू मध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में हो रहा है। जिनेवा मीटिंग में एनरिचमेंट लिमिट, मॉनिटरिंग और बैन में राहत को कवर वाले संभावित एग्रीमेंट के पैरामीटर पर फोकस होने की उम्मीद है। पहले अमेरिका मांग कर रहा था वार्ता में परमाणु प्रोग्राम के साथ मिसाइल प्रोग्राम, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर भी बात हो, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तखत रवांची ने कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देता है तो ईरान समझौते के लिए तैयार है। 6 फरवरी को ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ऐसी ही बातचीत पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इजराइल के हमले और 12 दिन के युद्ध के बाद बातचीत रुक गई। ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। जीरो एनरिचमेंट की अमेरिकी मांग को गलत बताया। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में चर्चा से भी इनकार किया, तो साथ ही चेतावनी भी दी, अगर युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और अमेरिकी ठिकाने भी निशाना बन सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक रिपोर्ट से बड़ा दावा जो है वो हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। देखिए, एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई जिसमें बड़ा दावा यहां पर किया गया। फ्लोरिडा में गुप्त युद्ध समझौता हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आपको बता दें, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मुलाकात फ्लोरिडा में हुई जिसमें यह गुप्त समझौता जो है वो किया गया है। ऐसे में ईरान से बातचीत विफल रही तो आगे क्या करेंगे, उस रणनीति का समर्थन जो है वो किया गया नेतन्याहू की तरफ से। और समझिए कि यूएस पूर्ण सैन्य रणनीतिक समर्थन इजराइल को भी देगा, क्योंकि इजराइल ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि अगर रेड लाइन को ईरान क्रॉस करता है तो हम अकेले उस पर हमला करेंगे। और ऐसे में फ्लोरिडा में हुई यह मुलाकात और ट्रंप का यहां पर पूर्ण सैन्य मदद, रणनीतिक समर्थन देना अपने आप में ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इस बात का अंदेशा साफ तौर से कि जो बातचीत जिनेवा में आज दूसरे दौर की होने वाली है उसमें सीधे तौर पर अगर हल नहीं निकला, अगर डील नहीं हुई, तो आप समझिए कि किस तरह से जो है यहां पर युद्ध की ये पूरी तैयारी। और वही ये जो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से हलचल मचा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मारे लागो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक गुप्त युद्ध समझौता हुआ। इस रिपोर्ट का दावा है कि समझौते के तहत अगर ईरान के साथ जो कूटनीतिक बातचीत है वो विफल होती है तो इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करेगा और अमेरिका उसे पूर्ण सैन्य और रणनीतिक समर्थन यहां पर देगा। हालांकि इस कथित समझौते को लेकर के अब तक ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेल अवीव की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई रणनीति वास्तव में मौजूद है तो इसके क्षेत्रीय और गंभीर परिणाम, वैश्विक परिणाम भुगत सकते हैं लोग। और ऐसे में फिलहाल ये रिपोर्ट कई सवाल यहां पर खड़े करता हुआ और ये महज रणनीतिक अटकल है या फिर पर्दे के पीछे चल रही किसी बड़ी भू राजनीतिक तैयारी का एक संकेत है, ये सबसे बड़ा सवाल आज के वक्त में। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए फ्लोरिडा में हुए गुप्त युद्ध की जो एक पटकथा है वो क्या थी, वो समझौता क्या था, वो ईरान पर हमले को लेकर के तैयारी क्या थी, वो आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, गुप्त मीटिंग फ्लोरिडा में। किसको लेकर के बातचीत? तो ईरान को लेकर के, खामनेई को लेकर के ये बातचीत का दौर चला और एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दिसंबर 2025 में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, दिसंबर 2025 में फ्लोरिडा में ये गुप्त युद्ध समझौता हुआ। और आप समझिए ये कितना खतरनाक होगा। अब जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, पूरे मिडिल ईस्ट में एक हलचल का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात हुई और ये मुलाकात महज एक राजनीतिक तौर पर मुलाकात नहीं कि आप हमारे देश के साथ ये डील करिए, हम आपके साथ ये डील करेंगे। यह बातचीत का मुद्दा यहां पर नहीं रहा, इसको मेज पर नहीं रखा गया, बल्कि मेज पर रखा गया ईरान से अगर बातचीत विफल होगी तो क्या होगा और क्या करना चाहिए हमें, तो हमला होगा। इसको लेकर के ये पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया जाएगा। आप समझिए इस बात को कि बिल्कुल कमर तोड़ने की तैयारी फ्लोरिडा में की गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे के साथ मिलकर कि किस तरह से हम बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे और कहां से हम हमले करेंगे, ये पूरी तैयारी यहां पर जो है ये की गई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से। अब ऐसे में अमेरिका पूर्ण सैन्य और रणनीतिक समर्थन देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये पहली बार नहीं है कि इजराइल को इस तरह का समर्थन अमेरिका दे रहा है। इससे पहले भी जब नेतन्याहू और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, आपने तब भी देखा अमेरिका ने अपना पूर्ण समर्थन, हथियार से समर्थन, सब कुछ जो है वो इजराइल को दिया था और बार बार ईरान पर दबाव बनाने की एक कोशिश की गई थी। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा जो है वो
कहीं ना कहीं 90% तक पहुंच चुका है। आप समझिए जो फ्लोरिडा में दिसंबर में ये मीटिंग हुई, इससे ज्यादा जो है इसका परसेंटेज बढ़ जाता है कि युद्ध की संभावना यहां पर ज्यादा है। परमाणु टकराव की आशंका है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लड़ाई खास तौर से परमाणु हथियारों को ही लेकर है। और अगर ईरान इस बात को नहीं मानता, खामनेई इन शर्तों को नहीं मानता, तो समझिए कि परमाणु टकराव की आशंका यहां पर और ज्यादा प्रबल हो जाएगी और ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध का ये खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन सब के बीच में ये फ्लोरिडा में हुई जो मुलाकात है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। ईरान को जैसे ही इस दावे का पता चला, आप समझिए कि उसके अंदर खाने कितनी खलबली मच गई होगी। क्या कुछ फ्लोरिडा में हुआ, आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। फ्लोरिडा में गुप्त युद्ध समझौता। ईरान हमले पर बातचीत। बैठक बेनतीजा, होगा हमला। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में दुनिया की भू राजनीति को हिला देने वाली एक गुप्त मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने थे। रिपोर्ट में किया गया दावा सही है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बातचीत नहीं थी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आंख में झोंकने वाला संभावित रोड मैप था। रिपोर्ट में दावा किया गया, अगर ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत विफल होती है तो इजराइल सीधे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर सैन्य हमला करेगा और अमेरिका इस हमले को पूर्ण राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक समर्थन देगा। ये शर्त अपने आप में विस्फोटक है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को ध्वस्त करने की घोषणा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता उसकी डिटरेंस स्ट्रैटेजी की रीढ़ है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल को सीधे युद्ध से रोकता रहा है। इन ठिकानों पर हमला ईरान के लिए अस्तित्व का सवाल बन जाएगा, जबकि कार्रवाई में हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही सब सक्रिय हो सकते हैं। तेल मार्ग, खाड़ी देश और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब चपेट में आ जाएंगे। अगर इस कथित समझौते में ट्रंप की भूमिका मान ली जाए तो सवाल उठता है कि क्या ये मैक्सिमम प्रेशर की तैयारी है। ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है वो कूटनीति से ज्यादा धमकी और डील मेकिंग में भरोसा करते हैं। ईरान के मामले में वो हमेशा ही जीरो टॉलरेंस मोड में रहे हैं। नेतन्याहू लंबे समय से मानते रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के लिए खतरा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ बातें करता है, कार्रवाई नहीं। अगर ये रिपोर्ट सच निकली तो संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। रूस और चीन खुलकर के ईरान के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर स्थायी युद्ध क्षेत्र बन सकता है। ये कथित गुप्त समझौता वास्तविक हो या फिर रणनीतिक, इसका लीक होना ये बात साफ करता है कि मिडिल ईस्ट में शांति अब भी सबसे कमजोर विकल्प है और युद्ध हमेशा एक राजनीतिक फैसले की दूरी पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि जिनेवा वार्ता से पहले ईरान और इजराइल किन किन शर्तों के साथ है। तो सबसे पहले इजराइल की क्या शर्त है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हैं।
जिनेवा वार्ता से पहले इजराइल की 4 शर्तें जो है वो रखी है इजराइल ने। पहली शर्त, ईरान संवर्धित यूरेनियम हटाए, यानी कि यूरेनियम संवर्धन के ऊपर। दूसरी शर्त, ईरान परमाणु प्लांट खत्म करे। और तीसरी शर्त के तौर पर ईरान 0 न्यूक्लियर क्षमता करे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा किसी और को नहीं बल्कि इजराइल को है। ईरान मिसाइल कार्यक्रम सीमित करे। और ये 4 महत्वपूर्ण शर्तें जिनेवा वार्ता से पहले ईरान ने रखी और ईरान ने ये बता दी, माफ कीजिएगा, इजराइल ने रखी है 4 शर्तें कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन नहीं करना चाहिए, उसे अब हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी शर्त के तौर पर जो है परमाणु प्लांट को पूरी तरह से खत्म कर दे, यानी आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे। तीसरी शर्त के और चौथी शर्त के तौर पर देखिए, ईरान मिसाइल कार्यक्रम सीमित करे। और तीसरी शर्त यहां पर कि ईरान 0 न्यूक्लियर क्षमता करे। ये 4 महत्वपूर्ण जो खास तौर से परमाणु हथियार के ही आसपास और इर्द गिर्द शर्तें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा ईरान के परमाणु संवर्धन से अगर किसी को है तो वो है इजराइल को। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल ने ये 4 शर्तें यहां पर रखी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू जो है लगातार युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के साथ में मुलाकात करते हैं, आगे की स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं। और जैसे ही इनको ये बताया जाता है कि अगर यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, तो इससे हम सुरक्षित हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल ने ये कहा है कि 4 शर्तें हैं हमारी जिनेवा को लेकर के, उसमें वहां पर वार्ता से पहले ये 4 शर्तें जो है वो मानी जानी चाहिए। अब ऐसे में अमेरिका ने चीन के लिए क्या कुछ कहा और चीन के लिए क्या कुछ मुश्किलें पैदा कर दी, अब हम उसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं ईरान के एक समर्थन में है। लेकिन ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच में बनती नहीं है आप और हम सब इसको बखूबी जानते हैं। और ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा ड्रोन MQ-9 रिपन ड्रोन तैयार किया है जो चीन को चारों तरफ से घेर रहा है। अब ऐसे में ये ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है, ऐसी भी पूरी जानकारी। और आपको याद दिला दे, 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या इसी तकनीक के जरिए हुई थी। अब सवाल ये कि क्या चीन इस नई सुरक्षा चुनौती का सामना कर पाएगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस ड्रोन के बारे में जो है हम कुछ बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका का ये जो ड्रोन का जाल है वो किस तरह का है और ड्रोन जाल से ड्रैगन किस तरह से परेशान हो गया है। तो चीन के आसपास MQ-9 ड्रोन जो है वो तैनात कर दिया गया है और ये मुश्किलें पैदा कर रहा है चाइना के लिए। ये एक तरह से अमेरिका का ड्रोन जाल है जो ड्रैगन इससे परेशान हो गया है। अब ऐसे में आइए चीन के आसपास ये जो MQ-9 को तैनात किया गया ये क्या क्या करता है और किस तरह से अत्याधुनिक है वो भी हम आपको बताते हैं। लंबी निगरानी में सक्षम, यानी कि यहां तो कई किलोमीटर दूर तक ये निगरानी जो है ड्रोन रख सकता है। तो लंबी निगरानी में सक्षम है ये ड्रोन, यानी अंदर खाने चाइना के क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ इस ड्रोन में जो है वो कैद हो जाएगा, क्योंकि अत्याधुनिक कैमरे भी इसमें जो है वो लगाए गए हैं। सीमा पार नियंत्रण में ये पूरी तरह से प्रभावी है और ऐसे में चीन के लिए सामरिक चुनौती है। ये चीन के लिए सामरिक चुनौती, सीमा पार नियंत्रण में प्रभावी और ऐसे में चीन के लिए सामरिक चुनौती है। सीमा से दूर हमला करने की क्षमता भी इस ड्रोन में है। तो ये अत्याधुनिक ड्रोन को जो है तैयार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में जो है अमेरिका ने यहां पर किया है। और ऐसे में अब ये मुश्किलें बढ़ गई हैं चाइना के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ एक तरह से इसी ड्रोन का जाल जो है वो बिछाया गया। देखिए MQ-9 जासूसी करने में माहिर है। आपको बता दें ईरान के लिए जब USS अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने उतारा था, उसके बाद एक युद्धपोत चाइना की तरफ से भी समुद्र में उतरा और वो जासूसी युद्धपोत था जो एक एक जानकारी ईरान तक पहुंचा रहा था। ऐसे में एक कदम डोनाल्ड ट्रंप ने भी उठाया और इसके बाद बता दिया कि आप जासूसी करोगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। और ऐसे में MQ-9 ये जासूसी ड्रोन जो है उसको चारों तरफ से लगा दिया गया है, जो खास तौर से लक्ष्य पर एक सटीक हमला करता है। और क्या कुछ खासियत है और किस तरह का ये ड्रोन जाल जो है वो बुना गया है, बनाया गया है, किन किन देशों को भी सप्लाई किया गया है, डील किया है अमेरिका ने इस ड्रोन के लिए दूसरे देशों के साथ, वो भी आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में।
पर अमेरिका का ड्रोन जाल। चीन के पास MQ-9 तैनात। चीन के लिए बड़ी चुनौती। अमेरिका चीन के आसपास अपने MQ-9 रिपर ड्रोन की तैनाती तेजी से बढ़ा रहा है। इससे चीन के लिए नई सुरक्षा चुनौती पैदा हो गई। MQ-9 एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी। इसका इस्तेमाल 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या जैसे बड़े ऑपरेशन में हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 15,240 मीटर तक उड़ान भरने की क्षमता, लंबी दूरी तक लगातार उड़ान और कम दिखाई देने वाली तकनीक। इसे अमेरिका चीन की सीमा से दूर रहकर भी उसके आसपास निगरानी कर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 27 घंटों तक लगातार हवा में रहकर बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन सस्ता और लंबे समय तक काम करने वाला है। ये लक्ष्य मिलते ही तुरंत हमला भी कर सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, हाईटेक सेंसर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं जिससे ये रियल टाइम में जानकारी भेज सकता है। MQ-9 लेजर गाइडेड बम और मिसाइल जैसे हथियार ले जा सकता है। जनवरी में नए वेरिएंट MQ-9BC गार्डियन मॉडल में एक ऐसा सिस्टम जोड़ा गया जो पहले से दोगुने सोना बॉय गिरा सकता है और ये उपकरण समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के काम आते हैं। अमेरिका ने जापान के ओकिनावा स्थित कडेना एयरबेस पर 14 MQ-9 तैनात किए हैं। दक्षिण कोरिया के कुनसान एयरबेस और फिलीपींस के बासा एयरबेस पर भी इसकी तैनाती की गई है। यहां से पूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर पर लगातार नजर रखी जा सकती है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों को ये भी ड्रोन दे रहा है। जापान आने वाले सालों में MQ-9B और C गार्डियन खरीदेगा। ताइवान ने 4 ड्रोन मंगवाए हैं। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इस तकनीक की पेशकश की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है इन ड्रोन के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी चीन के खिलाफ एक साझा निगरानी नेटवर्क बना रहे हैं। हालांकि चीन के पास एयर डिफेंस मिसाइल, लेजर हथियार और अपने मॉडर्न ड्रोन मौजूद हैं। फिर भी शांति के समय टकराव से बचते हुए जवाब देना चीन के लिए बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बताएंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के अमेरिका ने क्या कुछ एक बड़ा बयान दिया है, सुनाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।